आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। जोशीमठ पर मंडराया अस्तित्व का खतरा, मकानों में दरार, धंसती सड़कों की वजह क्या? मंत्रिमंडल का विस्तार, आज 6 से 7 मंत्री ले सकते हैं शपथ। राज्यपाल होने का कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख है, बोले महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। हरियाणा के गृह मंत्री के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, अनिल विज की नई कार क्षतिग्रस्त। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, 15 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। ट्रंप को 1 वोट मिला तो हंस पड़े सांसद, वीडियो वायरल। युद्ध विराम के बावजूद यूक्रेन में तोप के गोलों की बारिश, यूक्रेनी नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी जारी। वेब सीरीज के शूटिंग के दौरान घायल हुए रोहित शेट्टी। नूरा नहीं बल्कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं आर्यन। बस करो सूर्य कुमार यादव का तूफान देख पागल हो गए वेस्टइंडीज के प्लेयर। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना से हड़कंप और भय का माहौल है। जमीन फट रही है, करीब 603 घरों में दरारें आ चुकी है और जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं। इस मामले को लेकर हिमालय भूविज्ञान पर 35 साल से ज्यादा समय से शोध कर रहे HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल ने कई अहम बातें कही है। उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट बताए हैं जो कि गंभीर है। प्रोफेसर यशपाल बताते हैं कि पहाड़ के ज्यादातर गांव और शहर भूस्खलन के मलबे का स्लोप बन रहे हैं। जिस तेजी से जोशीमठ में विकास कार्य हो रहे हैं वो कई सालों से समस्या का कारण बने हुए हैं। हालिया घटनाओं को देखते हुए सरकार को जागना होगा और एक्शन मोड में आना होगा। जोशीमठ की सतह में चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है। इसके साथ ही खराब पानी प्रबंधन और सीवर प्रबंधन की वजह से होने वाले पानी के रिसाव के कारण जोशीमठ की नींव कमजोर हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी होने के 1 माह बाद आज रविवार को सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 6 से 7 मंत्री राजभवन में सुबह शपथ ले सकते हैं। शनिवार को दिल्ली से लौटते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी कांग्रेस विधायकों को शिमला बुला लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने शनिवार देर रात तक मंत्रियों के नामों को लेकर पत्ते नहीं खोले। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस आलाकमान के पाले में गेंद डालते हुए दिल्ली से मंत्रियों की सूची जारी करने की बात कही। मंत्री पद के लिए अभी चंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल, जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह और रोहित ठाकुर के नाम आगे आए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को एक बयान दिया जो कि चर्चाओं में आ गया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल होने में कोई खुशी नहीं है और इस पद पर होने पर बहुत दुख है। महाराष्ट्र राज्य भवन में आयोजित जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में कोश्यारी ने कहा है कि भले ही पद पर कोई खुश नहीं है, लेकिन जब आध्यात्मिक नेता गवर्नर हाउस में आते हैं और वे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। बयान पर सवाल किए जाने पर भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि बयान पर कोई विवाद पैदा नहीं होना चाहिए और राज्यपाल ने दूसरे संदर्भ में ऐसा कहा था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के काफिले को शनिवार शाम को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें काफिले में शामिल 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब अनिल विज का काफिला KMP एक्सप्रेसवे पर खड़ा था। तभी पीछे से एक ट्रक ने काफिले में टक्कर मार दी, जिससे पीछे खड़ी स्कॉर्पियो कार को टक्कर मार दी, जो आगे जाकर गृह मंत्री की नई वोल्वो कार में लगी, जिससे वोल्वो आगे और पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान में देर से आई सर्दी अब अपने पीक पर है। पहाड़ों से आ रही चुभने वाली सर्द हवाएं मानो हड्डी जमा दे रही हैं। कड़ाके की सर्दी का यह दौर अभी जारी रह सकता है। आज भी जोबनेर में लगातार चौथे दिन पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। वहीं फतेहपुर और चूरू में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कई स्थानों पर रात में बर्फ भी जम गई। तकरीबन 15 शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। राज्य के कई शहरों में दिन भर शीतलहर चलने का भी अलर्ट है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से दिन और रात के तापमान का अंतर केवल 5 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है। उत्तर राजस्थान में घने कोहरे और कोल्ड वेव के कारण दिन का तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। पिछले 1 सप्ताह से राजस्थान में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है।
अमेरिका के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर के चुनाव को लेकर लगातार 15 बार वोटिंग हुई, जिसके बाद केविन मैकार्थी को स्पीकर चुन लिया गया। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लगातार इतने दिनों तक स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग की गई हो। इसी बीच सदन के एक सदस्य मैट गैटेस ने स्पीकर के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम आगे बढ़ा दिया। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया। जब इसकी घोषणा सदन में हुई तो सदस्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए और ठहाके लगाने लगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस युद्ध विराम के बावजूद यूक्रेनी बलों को डोनबास में नागरिक बस्तियों पर हमला जारी रखा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सेना लगातार हमले जारी रखे हुए है। इस बीच अल जजीरा ने शनिवार को बताया है कि रूस के एक तरफा युद्ध विराम के बावजूद यूक्रेनी सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। यह बखमुत, क्रेमिना और डोनेस्क व लुशांस्क क्षेत्रों में तोप खाने से गोले दागे गए। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी 7 जनवरी यानी शनिवार को घायल हो गए। उन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग कर रहे थे। एक कार सीक्वेंस की शूटिंग करते वक्त उनके हाथ में चोट लग गई। ये हादसा हैदराबाद के फेमस रामोजी फिल्म सिटी में हुआ। रोहित शेट्टी एक्शन फिल्म करने के लिए जाने जाते हैं। रोहित शेट्टी की फिल्मों में अक्सर 2 कारों को भिड़ते हुए दिखाया जाता है। उनकी सिंघम, दिलवाले और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में दमदार एक्शन देखने को मिला है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों अपनी लव लाइफ की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में खबर आई थी कि वो इन दिनों मॉडल और डांसर नोरा फतेही को डेट कर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच अब कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस सादिया खान को डेट कर रहे हैं। दरअसल दोनों के साथ में एक फोटो सामने आई है, जिसे देख फैंस कयास लगा रहे हैं कि उनका अफेयर नोरा के साथ नहीं बल्कि सादिया से है। आर्यन और सादिया की जो फोटो सामने आई है उसमें आर्यन रेड टी शर्ट और व्हाइट कोट में नजर आ रहे हैं, वहीं सादिया खान ब्लैक आउटफिट में दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर में आर्यन और सादिया कैमरे के सामने पोज देते दिख रहे हैं। सादिया ने इस फोटो को अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, थ्रोबैक टू न्यू ईयर ईव। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में ऐसा बवंडर मचाया कि दुनिया दांतों तले उंगलियां दबा बैठी। एक से एक स्टाइलिश शॉट खेल सूर्य ने T20 इंटरनेशनल में शानदार सेंचुरी ठोक कोहराम मचा दिया। सूर्या की ये पारी देख न केवल स्टेडियम में बैठे दर्शक बल्कि टीवी सेट्स और स्मार्ट डिवाइसेस से चिपके क्रिकेट प्रेमियों की नसों में भी रोमांच भर गया। सूर्या ने 51 गेंदों में 7 चौके 9 छक्के ठोककर 219.61 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 112 रन कूट डाले। पिछले साल सबसे ज्यादा T20 रन जड़ने वाले सूर्या के नाम ये साल की पहली और करियर की तीसरी सेंचुरी थी।